जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये सबसे अच्छा चैप्टर पड़ जाता है कैलकुलेशन के माध्यम से। बच्चों को इस चैप्टर से काफी डर लगता है, लेकिन आज के बाद यानी कि ये सारी वीडियो देख लोगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक भी सवाल छोड़ के आओगे। देखिए, जिसमें 4R प्लस MCQ क्वेश्चन है। इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट करा चुका हूं, सिंपल इंटरेस्ट में करा चुका हूं। आप जो है, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, या फिर आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट बनी हुई है सिंपल इंटरेस्ट के नाम से, तो उस इस वाले सीरीज को भी आप एक बार जरूर देख लेना। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इन्हें हम जान लेते हैं। ये बच्चों को फीडबैक आया है और मैं भी आपसे उम्मीद करूंगा इसी तरह का आप जो प्यारा प्यारा कमेंट भेजते रहिए। देखिए, पहला बच्चा कह रहा है मिक्सचर एलिगेशन करा दो सर। बेटा बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। 48वां क्वेश्चन राइट है। आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट सर, प्लीज गेट दिस बुक कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू सो मच सर। तो बेटा बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे और जल्दी एडवांस मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच सर। कंसेप्ट क्लियर बट काम, कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत कम टीचर ही करा पाते हैं, ज्यादातर टीचर हाई लेवल का पढ़ाते हैं डायरेक्ट। कोई बात नहीं बेटा, हम हर बच्चे को साथ लेके चलेंगे। हम ये समझ के पढ़ाएंगे कि सामने में जो बच्चा बैठा हुआ है वो कुछ नहीं जानता है। गुड आफ्टरनून, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड सर, वन डे योर चैनल विल रीच गेट हाईएस्ट, यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस सर एंड यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है। आपने जो कमेंट सर टाइप बाइज बेसिक करा दीजिए। तो ये सारे कमेंट से इसी तरह के मैं भी चाहता हूं कि आपका भी यहाँ पे कमेंट प्यारा सा तो हो। चलिए, ये भी बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारा प्यार मिला है। देखिए, वन डे बिकम चैनल ग्रोइंग ग्रोथ, यानी एक दिन आपका चैनल बहुत ही अपर लेवल तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, यही मेरी आपसे उम्मीद है, ठीक है सर। ऐसे ही चैप्टर लेटेस्ट क्वेश्चन RRB में पूछे कराते रहिए, और सर थोड़ा सा जल्दी सिलेबस खत्म कीजिए, थैंक यू सो मच सर, ठीक है। तो आप भी अपना प्यारा से कमेंट छोड़ते रहिए। आज ही सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कराने में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और एक एक क्वेश्चन के मैं कई कई टाइप कराऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने का। देखिए सर, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? अभी हम पीछे पढ़ के आए थे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल बराबर होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल बदलता रहता है। यानी कि पहली साल कुछ और रहेगा, दूसरी साल कुछ और रहेगा, और तीसरी साल, चौथी साल, ये मतलब हर साल बदलता रहेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल उतना ही रहता है। एक और पॉइंट नोट करना, पहले साल का, अभी मैं बता देता हूं, पहले साल का CI और पहले साल का SI, ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। पहले साल का CI और पहले साल का SI क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, जैसे मान के चलिए P यानी क्या होता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, P प्रिंसिपल, R रेट हो गई, और T मेरा क्या हो जाएगा? टाइम। यही चीजें सिंपल इंटरेस्ट में थी। और क्या था? A बराबर क्या होता है? अमाउंट। A बराबर क्या हो जाता है? अमाउंट, राइट। P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम, A अमाउंट, राइट सर। तो देखिए, CI क्या हो जाता है? शॉर्ट में लिखूंगा मैं CI को, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारी चीजें मुझे लगता है जो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के आए वो सारी चीजों की नॉलेज रखते होंगे। A बराबर क्या होता है? A बराबर होता है सर P प्लस CI, वहां क्या होता था? SI। A बराबर इन अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस CI, राइट सर। जैसे
अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, या एग्जांपल लेते हैं, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के एक सवाल को मैं काफी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा 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 अपर लेवल तक ले जाऊं। मैं आपको सारे टाइप सिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति ने मान के चलिए 10,000 रुपये उधार लिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी। रेट दी मेरी सर 20%, राइट, और टाइम था 2 साल के लिए। तो ये बताइए सी आई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये बताइए अमाउंट कितना होगा। सवाल यही पूछता है, सवाल यही पूछता है कि कोई व्यक्ति था जिसका पी कितना है, यानी मूलधन कितना है, एक 10,000 रुपये, रेट 20% है, आर मेरा ये है, पी मेरा 2 साल है। ये बताइए, अभी हम जो पढ़ेंगे वो 2 साल के लिए पढ़ेंगे, कितना, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो देखिए, इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मेथड कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ। एक तो होता है रेशियो मेथड, ठीक है, एक रेशियो मेथड हो गया, एक सक्सेसिव मेथड, ठीक है। एक रेशियो हो गया, एक सक्सेसिव हो गया, ठीक है। सबसे पहला तो फॉर्मूला बेस ही होता है, फॉर्मूला बेस जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ कोई दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, इसे तो आप कट कर दीजिए। रेशियो मेथड जो मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, सक्सेसिव मेथड हो गया। एक मेथड और होता है यहाँ पर 2-1 वाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, यानी कि 2 साल के लिए आपको कंसेप्ट लगाना 2-1, 3 साल के लिए लगाना 3-3-1, 4 साल के लिए लगाना 4-6-4-1, मैक्सिमम 4 साल तक ही पूछता है। अब एक बच्चा कहेगा सर ये क्या लिख दिया, बेटा अभी आप इसे ना नोट कर लीजिए कि ये क्या है। 2 साल के लिए आपको जो कंसेप्ट लगाना है वो 2-1 लगाना है, 3 साल के लिए 3-3-1 लगाना है, 4 साल के लिए 4-6-4-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1, राइट। मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। देखिए, पहला मेथड इसे मैं नहीं कराऊंगा, दूसरा और ये और ये, और एक और होता है ट्री मेथड। क्या होता है, ट्री मेथड। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर कि क्या हमें सारे मेथड पढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल बेटा, सारे मेथड पढ़ने की आवश्यकता है। जहां आपका ये काम नहीं आएगा वहां जल्दी एक सॉल्व करेगा, जहां जल्दी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो इस मेथड से होंगे। पहले क्या होते थे, हम इन मेथडों से सॉल्व करते थे, लेकिन अब जब ये सारे फेल हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वाला हो जाता है, ये वाला मैं सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा। देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं रफ करता हूं इसको, चाहे मैं चलो लिख लेता हूं। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो रेट दे रखी है ना उस पर फोकस करना है आपको। सबसे पहले मैं आपको रेशियो मेथड बताता हूं, रेशियो मेथड। सबसे पहले मैं रेशियो मेथड बताता हूं, ठीक है। आपको ये फोकस करना है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उस पर फोकस कीजिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20%। 20% की वैल्यू क्या है, 1/5, 1/5। तो मैंने ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं, पी मानता हूं। इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानूंगा, पी मानूंगा। पी बोले तो प्रिंसिपल, मूलधन। अगर 5/1 का ब्याज है तो 5/1 का ब्याज है, तो ये पी है, इस पर 1 का ब्याज है। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा सर जी 6। अमाउंट कितना हो जाएगा 6, क्योंकि मान लो मूलधन पर अगर 1 ब्याज है तो ये कितना हो जाएगा। तो यहां से जो रेशियो निकलता है वो पी रेशियो ए का निकलता है। कैसे, 5 से 6। ये तो पहली साल के लिए हो गया, राइट सर। मुझसे पूछा क्या, 2 साल के लिए, तो दूसरी साल के लिए भी कितना हो जाएगा, 5 से 6, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरी, सेम है। ये मैं रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक सर। तो ये क्या है, पी है यानी प्रिंसिपल, ये क्या अमाउंट है। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना होगा 25, और ये कितना हो गया 36। यानी कि सीधा सा मतलब सर इसका कहने का ये है कि 25 रुपए उसने उधार लिए और ब्याज सहित 36 रुपए दे रहा है, ब्याज सहित 36 रुपए दे रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ जो ब्याज मिलेगा यानी कि सी आई कितना आ जाएगा, सी आई, तो सी आई जो सर जी आएगा कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। सवाल में जो दे रखा है वो ये दे रखा है
कि पी यानी कि मूल्य कितना है 10,000, सवाल में कितना है 2500, तो मैंने गलत निकाल दिया। तो 10 25 नहीं, वो किसके बराबर 10,000 के बराबर। राइट सर, 25 से काटे 25 चौका 100 यानी कितनी बार 400 बार। जितनी बार जाता है उतने ही गुना कर देते हैं, तो ये कितने गुना 400 गुना, ये कितने गुना 400 गुना। अब मुझसे ब्याज पूछे चाहे मुझसे अमाउंट पूछे, जब ये 400 गुना है तो सर जी ब्याज पूछे तो ये भी 400 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 चौक 44, ब्याज कितना हो जाएगा 44। जब ये 400 गुना है, मुझसे अमाउंट भी तो पूछ सकता है, तो जब ये 400 गुना है तो सर जी ये भी 400 गुना है। 0 0 6 चौक 24, 2 4 12 2 14, कितना आएगा 14,400, कितना आ जाएगा 14,400। ठीक है बेटा, तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बच्चा कहेगा क्या सर हर बार यही दे रखा होगा पी, नहीं बिल्कुल बेटा। अब सवाल में जो दे रखा होगा वो समझिए। अभी मैं एक ही मेथड करा रहा हूं, अभी बाकी के 4 मेथड और बच रहा है। ठीक है, तो देखिए अब सवाल में पी ना देके, सवाल में पी आपसे पूछेगा और आपसे ये कह देगा कि सी आई दे रखा है। क्या दे रखा है सी आई, सी आई मान के चलिए 4400 है, कितना 4400, सी आई कितना है 4400। तो ये कंसेप्ट सेम ही है, सवाल बस सी आई दे रखा है, ये पूछ रहा है पी। तो ब्याज कितनी है, ब्याज सर कितनी है 11 की, कितने की 11 की। सवाल में मैंने कितनी निकाली 11, लेकिन एक्चुअली में सवाल में कितना 4400, तो 11 नहीं वो कितना है 4400। राइट सर, इससे काटिए 11 चौक 44, कितनी बार 400। तो जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है, कितने गुना 400 गुना। राइट सर, ये कितने गुना 400 गुना। जब ये 400 गुना है, जब ये 400 गुना है तो मुझसे पी पूछ रहा है, तो ये भी 400 गुना हो जाएगा। कितना आएगा 25 चौका 100, कितना जाएगा 10,000, बिल्कुल सर। मुझसे अमाउंट पूछ ले, जब ये 400 गुना है तो सर जी ये भी 400 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी 400 गुना हो जाएगा, यानी कि 14,400, 14,400। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल देखिए सर, सवाल यही रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज हो सकती है, नंबर चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब आपसे सी आई ना देके आपसे सीधे सीधे ये कहेगा कि अमाउंट दे रखा है, अमाउंट मान के चलिए 3600 रुपये दे रखा है, कितना 3600। तो पी बता दो सी आई बता दो, पी बता दो और सी आई बता दो। देखिए मैं ये देख रहा हूं अमाउंट कितना है, भाई ये कंसेप्ट है सेम मेरा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कंसेप्ट यही है। तो मेरा ये देख रहा हूं अमाउंट कितना है 3600, सवाल में कितना है, तो ये 3600 वो कितना है 3600, वो कितना है। चलिए सर, यहां से लाइट चली गई थी तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा जुड़ चुके हैं। सवाल में ये कह रहा था कि यदि अमाउंट तो कितना है 36, जबकि सवाल में अमाउंट दे रखा है 3600, तो 36 नहीं वो कितना है 3600 के बराबर। इससे काटे कितनी बार, ये 100 बार, जितनी बार जाता उतने गुना कर देते हैं, तो ये 100 गुना हो जाएगा। जब ये 100 गुना है, अब मुझसे ये भी पूछ सकता है, मुझसे बताइए प्रिंसिपल कितना होगा, जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा 2500। राइट सर, तो कितना हो जाएगा 2500। या मुझसे पूछ रहे सी आई कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ सी आई कितने का है, सी आई कितने का है 11 का। जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना, कितना जाएगा 11। तो सर जी मैंने रेशियो मेथड का वो टाइप बता दिया जिसमें कुछ भी दे रखा हो आपको उसके बराबर रखना है, और जो पूछा है वो सवाल लेके आना है। तो पहला मेथड आप ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जैसे जैसे मैं भी देखिए मैं ये तरीके बताऊंगा कि किस मेथड को कहाँ अप्लाई करना है। देखिए चलिए, जब आपकी परसेंटेज जैसे 10%, 20%, 25% इस तरह से दे रखी हूं, और जैसे 2%, 3%, 5%, 7%, 9% इस तरह से दे रखी हूं, यानी और के फॉर्म में। राइट, तो वहां लगाना है सक्सेसिव, यहां क्या लगाना है सक्सेसिव। मैं आगे बताऊंगा कैसे लगाना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ लगाना है रेशियो मेथड, कौन सा रेशियो मेथड, क्या क्या लगाना है रेशियो मेथड। राइट सर,
जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरह की कंडीशन दे रखी है, यानी कि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, तो वहां लगाना सक्सेसिव मेथड। और नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू दे रखी है जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां लगाएंगे रेशियो मेथड। चलिए सर, अब चलते हैं सवालों की ओर। मैं सक्सेसिव मेथड आगे बताऊंगा, आगे जुड़े रहिएगा। देखिए सवाल पढ़िए, अब पहला जल्दी से पढ़िए बिना समय गुजारे हुए। 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर के साथ 18,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगी? प्राप्त राशि का क्या मतलब? अमाउंट। अमाउंट अमाउंट कितना होगा इंग्लिश में पढ़ लीजिए। with the rate of interest compound annually at 15% per annum, the amount received after a period of 2 years on a sum of 80,000। राइट सर, 18,000। देखिए मैंने बताया था, देखिए रेट कितनी है? रेट सर जी 15% है। सबसे पहला सवाल मैं आराम से कराऊंगा 15%। टी कितना है मेरा? 2 साल। 2 साल, जबकि ये 18,000 रुपए की राशि, तो ये क्या है? पी, यानी क्या है? प्रिंसिपल। तो ये क्या है? पी कितना है? 18,000। राइट, 18,000 रुपए की राशि। अब मैंने अभी तक तो आपको रेशियो मेथड बताया, तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो मेथड से यूज कीजिए। 15% की वैल्यू क्या है? 3/20। 3/20। तो देखिए मैं अभी बता के आया हूं कि फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है, जब फ्रैक्शन आती है तो नीचे वाली वैल्यू को पी मानूंगा, यानी कि प्रिंसिपल। 20/3 का ब्याज कितने में बेचेगा? 20/3 का ब्याज कितना देगा? 23। तो मुझे चाहिए कितने के लिए? 2 साल के लिए। अभी मैं 2 साल के लिए कर रहा हूँ। कितने साल के लिए चाहिए? 2 साल के लिए। तो देखिए पहली साल के लिए 20 से 23 हो गया, और दूसरी साल के लिए भी कितना हो जाएगा? 20 से 23 हो गया। कितना होगा? 20 से 23 हो गया। राइट सर। अब देखिए ये पी है और ये ए है, हो गया, तो मतलब क्या? अमाउंट। राइट सर, क्या है? अमाउंट। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव और सबसे ज्यादा पेचीदा चैप्टर यही पड़ता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 400। और ये कितना हो गया? 529। कितना हो गया? 529। आज मेरे पास पी है, आज मेरे पास क्या? अमाउंट। मुझसे पूछा क्या? बताओ अवधि प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, यानी अमाउंट पूछा। 400 की वैल्यू इसके बराबर है किसने? 1800। तो या फिर ऐसे बराबर कर लीजिए, या फिर 18,000 जो है ये 400 की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की? 529, क्योंकि अमाउंट चाहिए। यहां से क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट निकल के। राइट सर, क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट। अब सर काटिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, क्या अप्रोक्सीमेट में कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटे, 4 चौक 16, और कितना बचा? 2, 4 पंजे 20। तो यानी कि 45 इंटू 529। 45 इंटू 529। अगर मैं देखो यूनिट डिजिट का 9 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, लास्ट में कितना आएगा? 5। लेकिन सभी में क्या दे रखा है मेरा? 5। तो सभी में क्या दे रखा है? 5। अब देखो यहाँ कुछ कंसेप्ट बताता हूं, अगर आ गया तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए डिजिटल सम लगाइए, जब कभी इस तरह की कंडीशन मिले, या फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए कैसे करोगे? मैं ये देखू 9 पंजे 45 है, तो पहले 5 का कर दो। 9 पंजे 45, कितना बचा? 4, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना बचा? 1 55 25 और कितना होगा? 26। फिर 9 का और कर दीजिए। 9 कितना? 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, और 4 कितना होगा? 40, और 9 छिंग 54, और 4 58, 5 9 दिन 18, 5 23, कितना आएगा? 23,805। करेक्ट आंसर का 23,805। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये कैलकुलेशन हो गई, लेकिन एक तरीका और मैं बता रहा हूं, डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे होता है? जैसे मान के चलिए 1 2 3 5 9 4, इसका ये बताइए डिजिटल सम क्या होगा? इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो देखिए जब कभी भी आपको 9 देखने को मिले तो उसे निगलेक्ट कर दीजिए, 9 इसे भूल जाइए। 4 और 5 9, जहां भी 9 मिले आपको भूल जाइए। तो ये हट गया। अब देखिए 3 और 2 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम कितना है? 6। इसका डिजिटल सम कितना है? 6। तो जो ऑप्शन दे रखे होंगे यहाँ पे, मान के चलिए 3 2 5 इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से ये डिजिटल सम जो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि 6 जिसमें आ जाए, वो इसका क्या जो आंसर। अब लगाओ सर इसमें। देखिए
एक बार लगाने का प्रयास करता हूँ, क्या ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताइए। देखिए 4 और 5 9, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो इसलिए 9 यहाँ मेरा चलेगा। दैट्स इट। इसमें है तो 9 कट गया, कितना 5 और 2 7 और 9 7 63। 63 का मतलब क्या है 36 9, यानी डिस्टेंस हम कितना आ जाएगा 9। अब एक बच्चे का ये डाउट आना चाहिए सर यहाँ 9 क्यों नहीं छोड़ा। बेटा अगर यहाँ 9 छोड़ देता तो फिर मल्टीप्लाई में नहीं, क्योंकि इसके साथ कुछ डिजिट नहीं है इसलिए लेके चलूंगा। तो डिस्टेंस हम कितना आ गया 9। जिस ऑप्शन में डिस्टेंस हम 9 मिल जाए वही इसका क्या आंसर। देखिए 8 और 2 10 और 2 12 और 5 17। 17 का मतलब कितना है 8। 8 और 2 10 और 10 20, कितना आ जाएगा इसका। इसका देखिए 8 और 2 10 और 5 19। 19 का मतलब क्या है 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 1। ठीक है 8 और 2 10 और 5 और 3 8 18। 18 का मतलब क्या है 18 का मतलब 8 और 1 9। जिसका डिस्टेंस हम 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 9, तो वही इसका क्या करेक्ट आंसर। ऐसे भी आप इस कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हम आपकी कैलकुलेशन को काफी इजी बना सकते हैं। बताइए सर पहला सवाल है, मजा आया कि नहीं आया। अभी मैं आपको ओनली रेशियो मेथड सिखा रहा हूँ। मैं सारे मेथड इसीलिए साथ में लेके चल रहा, आपको कंफ्यूजन पैदा हो। ठीक है क्या सिखा रहा हूँ, रेशियो मेथड। हालांकि इस सवाल को हर एक मेथड से कर सकता हूँ, मैं आगे बताऊंगा आपको। चलें सर अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। 17,200 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। यानी क्या पूछा, अमाउंट पूछा। क्या पूछा, अमाउंट पूछा। अच्छा अगर पिछले सवाल में ये पूछता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का 129 का। किसका, तो यहाँ 129 की वैल्यू निकाल दे। राइट सर। चलिए आपसे सीधी सी बात है, क्या दे रखा है पी ए और सी आई। इनमें से 2 चीज दे रखी तो कोई एक पूछेगा, सीधा सा मतलब ये। इनमें से 2 चीज दे रखी तो कोई एक पूछेगा। देखिए पी कितना है, पी है सर 17,200, कितना 17,200। रेट कितनी है 10%। और टी कितना है 2 वर्ष की। अभी 2 साल की बात चल रही है, जैसे जैसे 3 साल की बात आएगी मैं उसे भी कराऊंगा। सबसे पहला आपको ये देखना रेट कितनी है 10%। 10% बिल्कुल 1/10। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं पी यानी प्रिंसिपल। 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, ये 11। इसका मतलब ये है कि पहली साल में सर जी 10 से 11 हो गया। इसी तरह से दूसरी साल में कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो मैंने समझा दिया, थोड़ा और स्मार्ट करना है। तो 10 से 11 हो रहा है यानी कि पी से ए हो रहा है, यानी अमाउंट हो रहा है कितने साल के लिए 2 साल के। इस पे पावर 2 कर दीजिए, इस पे पावर 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100, 101। बात वही है, जब ऐसे करोगे 10 से 11 और 10 से 11 कितना जाएगा ये 100, कितना 121। बात वही है, कितना देगा 100 और 121। बस आपको समझाने का एक तरीका भी है। ठीक है देखिए मुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है, मुझसे पूछ क्या रहा है अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि 100 ये क्या है पी, ये क्या है अमाउंट। इसका मतलब जो है 100 की वैल्यू ये है 17,200 जो है 100 की वैल्यू है। या फिर ऐसे ना करके अभी जो मैंने बताया था ऐसे भी कर सकते हैं। आपको हर वो एक तरीका सीखना चाहिए जो और बच्चों से आगे ले जाए। थोड़ा पेचीदा बन जाता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा आसान पड़ता है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। ये कितना है इसके बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए कितना 172। 172 जब 172 गुना तो ये भी 172 गुना होगा कितना 121 इंटू 172। राइट सर 121 इंटू 172। या फिर कैसे करते हैं देखिए, अब देखो मैं ये देख रहा हूँ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करूं तो 2 एकम 2 सभी में 2 है। और ज्यादातर मैक्सिमम ऐसे ही देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। आप यूनिट डिजिट से भी नहीं कर सकते सवाल को। अब क्या डिजिटल सम लगा के देखूं, बताओ सर डिजिटल सम लगा के देखूं। देखिए 7 और 2 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, 2 और 2 4, तो 4 एकम 4। इसका डिजिटल सम कितना है 4, जिसमें 4 फिल हो जाए वही इसका क्या है आंसर। देखिए मैं देख रहा हूं 8 और 1 9, इसको भूल जाइए। 2 4 और 2 6, इसका डिस्टेंस हम कितना 6। 8 और 1 9, इसको भूल जाइए।
तीन, दो दो चार और तीन कितना हो गया, इसका डिस्टेंस कितना का 8 और 1 9, इसका कितना आएगा 4, 8 और 1 9, दो दो चार और 1 5, इसका डिस्टेंस कितना आ गया 5, इसका डिस्टेंस कितना आ गया 5, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कितना आ रहा है 4, जिसका 4 आ रहा है वही इसका क्या आंसर, जिसका 4 आ रहा है वही इसका क्या आंसर। लेकिन कभी कभार थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो एक बार आप जो है ये देख लेना कि क्या मैंने सही किया। ये 121 है इंटू 172, देखो 121 11 इंटू 11 से मिलकर बना है, 11 इंटू 11 इंटू 172। मैंने ये बताया था जब कभी भी 11 के साथ किसी संख्या का अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो लास्ट की डिजिट को लिखिए 2 और पहली डिजिट को लिख दिए 1, राइट। फिर इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना का 2 7 कितना का 9 और 7 कितना का 8, कितना का 1892। तो जब मैंने 11 के साथ किसी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया था 1892। तो मैंने 1 के साथ किया 1892, राइट सर 1892। लेकिन अभी मेरा एक और 11 है, तो देखिए 2 मैंने लिख दिया, फिर 9 2 11 हासिल का 1, 8 9 17 का 18 हासिल का 1, ठीक है, और 8 और 1 9 और 1 10 की जो हासिल का 1 और 1 2 कितना जाएगा 20,812। तो बिल्कुल सही किया है, यानी कि डिजिटल सम क्या हो रहा है मेरा मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा दोस्तों। ये कैलकुलेशन के छोटे छोटे तरीके होते हैं और ये क्या है डिजिटल सम। दोनों चीज आपके समझ में आई या नहीं है ये बताइए जल्दी से। दोनों चीज समझ में आई कि नहीं आई। चले सर मजा आ गया इस सवाल में, ठीक। चलिए तीसरा सवाल देखिए। आज मैं केवल रेशियो मेथड ही सिखाऊंगा जिससे आपके रेशियो मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। देखिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित 2500 रुपए की राशि एक वर्ष में 4% ब्याज की दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज हो। जब देखिए मैं बता देता हूं कंसेप्ट को एक बार। देखिए अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली अर्धवार्षिक, और एक आता है क्वार्टरली यानी कि त्रैवार्षिक यानी कि तिमाही, जिसे वो इंग्लिश में बोले तो हिंदी बोले तो तिमाही, क्या बोलेंगे तिमाही, यानी कि हर 3 महीने पर। अर्धवार्षिक का क्या मतलब है, क्या हर मतलब अर्धवार्षिक का ये मतलब है सर जी क्या मतलब हर 6 महीने पे, या और इसकी जगह क्या लिख सकता है छमाही, और क्या लिख सकता है छमाही, ठीक है, क्या लिख सकता है छमाही। इसका मतलब ये है कि हर 6 महीने के स्लॉट पर 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने के स्लॉट, राइट सर, हर 6 महीने के स्लॉट पर, ठीक है सर, हर 6 महीने के स्लॉट पर, राइट सर। देखिए अब इस मेन प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है, जैसे रेट दे रखी होगी मान के चलिए 20% और टाइम दे रखा होगा 1 साल, टाइम क्या दे रखा होगा 1 साल। तो देखिए छमाही के केस में आपको ये करना है कि रेट को तो करना है आधा, रेट को तो करना है आधा, कितना आ जाएगा 10%, नोट करना, रेट को आधा करना और समय को करना है दूना, कितना जाएगा 2 साल। क्यों कि छमाही एक बार कितनी बार 2 बार, तो कितनी बार ले रहा है 2 बार, इसलिए समय को कितना कर रहे हैं दूना, समय को कितना कर रहे हैं दूना और रेट को कितना कर रहे हैं आधा। अब आ जाओ तिमाही के केस में। तिमाही के केस में क्या मतलब, देखिए 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, और तिमाही हर 3 महीने पर लेगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा तो 4 बार। यानी कि इसका मतलब सीधा सा है कि जैसे रेट दे रखी है 20%, राइट, और मेरा समय दे रखा है मान के चलिए 1 साल, तो देखिए समय दे रखा है मेरा 1 साल, तो मैंने ये बताया था तिमाही हर तीसरे महीने पे जाएगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार 4, तो इसे 4 से क्या करेंगे डिवाइड, कितना जाएगा 5%, और समय को 4 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा। बस इतना सा खेल है कि समय को छमाही में करते हैं आधा, और सॉरी
रेट को करते हैं आधा और समय को करते हैं दूना। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। इसी तरह से तिमाही या त्रैमासिक में करेंगे तो रेट को करेंगे 4 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड क्यों किया ये चीज भी मैंने बता दिया, ठीक है। और समय को करेंगे 4। बस सवाल इतना सा है। पढ़िए सर, पढ़िए सवाल को। देखिए 2500 की राशि यानी कि पी मेरा क्या है 2500, टी मेरा क्या है 1 साल, रेट कितनी है 4%, रेट कितनी है 4%। जबकि अर्धवार्षिक ये लाइन दे रखी होगी अर्धवार्षिक। बच्चे इन्हीं सवालों से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन बेटा आपको दूर रहने की कोई भी कहीं कहीं तक दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है, ठीक है बेटा। बस कंसेप्ट क्या है, जब क्या दे रखा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ एनुअल, हाफ ईयरली, ठीक है हाफ ईयरली। तो देखो समय को तो करते हैं दूना, तो समय कितना हो जाएगा, अब समय को दूना करते हैं समय कितना हो जाएगा 2 साल, और रेट को करते हैं आधा तो कितनी हो जाएगी 2%। अब ये एक्चुअल वैल्यू पे नहीं, अब जो मैंने यहां से लिए इस पे खेलेंगे। इन सवालों में बस सबसे पहला काम आपको यही करना है कि रेट से और टाइम से खेलना। रेट को करना है आधा और समय को करना है दूना, ठीक है बस। अब देखो कैसे करोगे इस सवाल को। देखो अगर हम रेशियो मेथड ही पढ़ रहे हैं तो बहुत, मैं अगर देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें अभी धीमे धीमे सीखोगे, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस में जाने दीजिए। 2% की वैल्यू क्या 1/50, कितने 1/50। 50 अगर मेरा पी है और 1 का ब्याज है तो कितना हो जाएगा ये 51। तो सीधी सी बात है 50 से कितना हो जाएगा 51। ये पी है और ये क्या अमाउंट है। चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि दर कितनी होगी, यानी अमाउंट ही पूछा है। तो 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 2500, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 2600, कितना जाएगा 2600, इसका स्क्वायर कितना आएगा 2601। जब कभी भी आपको 50 के नियरेस्ट कोई भी, जैसे 51 है, 52 है, 53 है, यानी कि 50 के इर्द गिर्द जो भी चीजें आपको स्क्वायर देखने को मिले तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। देखिए ये 50 से कितना ज्यादा 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए 01, राइट सर। अब देखिए 25 से कितना ज्यादा है भाई, 25 से 1 ज्यादा है तो 25 में 1 जोड़ी कितना जाएगा 26। कंपेयर करना है 26 से 25 से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए 04, राइट। अब देखिए ये 25 समझिए कि 50 से ये 50 है, लेकिन मैं सोचू 25 मेरा बेस है ऐसे समझिए, तो 25 से कितना ज्यादा 2, तो 2 25 में 2 जोड़ दिए कितना 27, जितना ज्यादा उतना। इसी तरह से ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर 25 से जितना ज्यादा 25 में 3 जोड़ दिए कितना ज्यादा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक हो गई 50 के नियरेस्ट स्क्वायर निकालने की। जबकि ये मेरा पी कितना है 2500, ये कितने गुना 1 गुना, जब 1 गुना तो ये भी 1 गुना कितना जाएगा 2600। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए चौथा सवाल देखिए सर। अभी मैं सारे मेथड बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, सारे मेथड बताऊंगा कहाँ लगाना। अभी मैं इसकी आदत डला रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सारे आप कहोगे तो मैं दोबारा से एक बार पुनः वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जब अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई करना। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा सीखने वाला चैप्टर है, जो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए 2000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। पी कितना है 2000 रुपये, रेट कितनी है 10%, टी कितना है 2 साल। मुझसे पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने ये बताया था रेशियो में परसेंटेज वैल्यू पे फोकस करना है। 10% की वैल्यू क्या है 1/10, 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा 11। तो सर जी पी से ए हो जाएगा 10 से 11, लेकिन कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो यहाँ क्या कर दूंगा स्क्वायर, यहाँ क्या कर दूंगा स्क्वायर, या फिर स्क्वायर ना करके अब बात एक ही है, पहली साल के लिए 10 से 11, दूसरी साल के लिए 10 से 11, आप ऐसे भी कर सकते। ये कितना हो गया 100 और ये कितना होगा 121, यानी कि मूलधन कितना था 100 और अमाउंट कितना हो गया 121। तो सी आई कितने का हुआ, सी आई सर जी यहाँ कितने का हुआ
21 का। कितने का? 21 का। सवाल में ये दे रखा है 2000 रुपये पी है, जबकि पी है तो ये इसकी वैल्यू है यानी कि 2000 के बराबर। इससे काटिए कितनी बार? 20 बार। ठीक है, तो जब 20 होना है तो ये भी 20 होना हो जाए। कितना जाएगा? 21 दूनी 42 कितना? करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। लेकिन एक बच्चा ये कहेगा सर आप ऐसे जैसे 100 था तो 2000 जो है 100 की वैल्यू है, मुझे चाहिए करने की 21। तो बेटा बात तो एक ही है, 2 से 2 21 दूनी 42। तो यहाँ बस ये है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन जब पेचीदा हो जाती है तो मैं इस चीज को फोकस करने लगता हूँ। आंसर आना तो ऐसे ही है, चाहे इधर से कान पकड़ लो चाहे उधर से कान पकड़ लो। ठीक है, आंसर तो आना उसी से है। चले सर, चौथा सवाल देखिए सर, पढ़िए। 5वां सवाल, प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ये 10 पाउंड, क्या ये सही है? लेकिन अगर ये पॉइंट में है फिर तो ये भी पॉइंट में आता है। नहीं, पॉइंट नहीं है, ऐसे समझिए 10,164 रुपये। पॉइंट को भूलिए, अभी होगा तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निवेश की गई राशि याद कीजिए। देखिए रेट दे रखी है 10%, टी मेरा 2 साल, अमाउंट दे रखा कितना? 10,164। मुझसे पूछा क्या? निवेश की गई राशि, तो क्या पूछा है? पी पूछा। 10% वैल्यू का 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगी। 2 साल की बात कर रहा तो क्या कर देगा? ये पी है और ये क्या? ए। स्क्वायर कर दो, कितना जाएगा? 100, 121। राइट सर, 121। तो ये इसकी वैल्यू है, तो सीधा सा मतलब ये है या तो इसके बराबर कर दो या फिर 10,164 जो है 121 की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं? 100। यहां से क्या निकलेगा? पी निकलेगा। क्या निकलेगा? पी निकलेगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये है कि सीधी सी बात है कि ये मेरे पास एक कितना? 121। ये कितना है? 10,164। राइट, अब देखिए काटिए पहले। क्या ये किसी से कट पाएगा? 11 से काटे, 11 एकम 11, 11 में 11 81, 11 ने 99, कितना बचा? 2, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। फिर 11 से काटिए, 11 88, 11 चौक 44, कितनी बार गया? 84 बार। तो ये 84 गुना है इसका। जब इसका 84 गुना करोगे तो ये आएगा। जब ये 84 गुना है तो ये भी 84 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा? 84। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट गलती से टिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आज के बाद कभी गलत होंगे, लेकिन ये कंसेप्ट वहीं फॉलो करना, रेशियो मेथड, जहां परसेंटेज वैल्यू एकदम नॉर्मल दे रखी हो, जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल सकते। ठीक है सर, जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए छठा सवाल पढ़िए सर। 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर। कोई दिक्कत नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। पी मेरा 8,000 दे रखा है, रेट मेरी 5% है, टी मेरा कितना? 2 साल है। मुझसे पूछा क्या? CI पूछा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। 5% की वैल्यू क्या है? 1/20। कैसे? 5%, परसेंट नीचे क्या जाएगा? 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना जाएगा? 1/20, कितना? 1/20। इसकी वैल्यू 1/20 है। कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ? प्रिंसिपल। तो 20 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा, यानी अमाउंट है। तो P से A हो गया। 20 से कितना हो जाएगा? 21। 20 से कितना हो जाएगा? 21। लेकिन मुझसे कह रहा 2 साल के लिए। कितने? 2 साल के लिए। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको हर वो एक तरीका बताऊंगा जो और बच्चों से आगे ले जाए। अब एक बच्चा कहेगा सर ऐसे ना करके ऐसे क्यों करते थे? ऐसे क्यों करते थे? पहली साल के लिए 20 से 21, दूसरी साल के लिए 20 से 21। बेटा जब आगे, अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही दे रखी है, जब अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे तो वहां थोड़ी सी कैजुअल समस्या होगी, इसलिए आदत डाल के चलिए ना। 400, ये 400, पी कितना है? 400, और अमाउंट कितना है? ये, इसमें ये ब्याज इनबिल्ट है, तो CI कितना आ जाएगा यहाँ से? भाई CI कितना है? 41। CI कितना है? 41। लेकिन एक बात बताइए, पी कितना है? 8,000। तो ये इसके बराबर है कितने? 8,000। देखिए काटे सर, अब
2 जीरो से 2 जीरो और 4 से काटिए, 4 दूनी 8, यानी कितनी बार 20 बार। जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है, तो 20 गुना। जब ये 20 होना है तो ये भी 20 गुना हो जाए, कितना जाएगा 0 2, यानी कितना 820। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, चलिए 7वां सवाल पढ़िए जल्दी से। महेश ने 8,000 रुपए की राशि पर सावधि पर जमा योजना में 2 वर्ष के लिए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। महेश को सावधि जमा की गई परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी। देखिए सेम सवाल है, 8,000 5% 2%। अब यहाँ पूछा था CI, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है, जबकि ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है CBT 1 में, और ये भी 2021 में, बस छोटी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। तो एक बात, 5% की वैल्यू क्या है 20 से 21, तो 400 तो 41, 441। अब इसकी वैल्यू दे रखी है 8,000, तो ये कितने गुना था 20 गुना, तो ये अब 20 गुना हो जाएगा। बस इतना सा सवाल है, 0 2 8 8, बस सवाल खत्म। इतना सा सवाल है, मजा आया नहीं आया ये बता। बिल्कुल सर, आना भी चाहिए। देखिए 8वां सवाल पढ़िए जल्दी से। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश किया, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल राशि प्राप्त होगी। जब वो 16 वर्ष की थी, अब वो 18 वर्ष की हो गई। पहले 16 साल की थी, अब कितनी हो गई 18 साल। इसका मतलब वो 2 साल की ब्याज ले रहा है इससे। सीधा सा मतलब ये है कि सीधे सीधे ना कह के, सीधे सीधे ना कह के वो इसने ये कह दिया, थोड़ा घुमा फिरा के कहना वही चाह रहा है कि 2 साल का ब्याज। तो देखिए रेट कितनी है 5%, 5% मिलेगा 1/20, तो 20 से कितनी हो जाएगी, तो PA 20 से 21 हो गया। T मेरा ये दे रखा है 2 साल, और क्या दे रखा है P दे रखा है सर 5 लाख। ठीक है, P कितना दे रखा है 5 लाख रुपए। तो ये एक भाई ये हो गया, लेकिन 2 साल के लिए स्क्वायर कितना जाएगा 400, और ये कितना होगा 441, 400 और 441। लेकिन मुझसे ये पूछा कुल प्राप्त राशि यानी अमाउंट पूछ रहा है। ये 400 जो 5 लाख की वैल्यू है, 5 लाख जो है 5 लाख जो है ये 400 की वैल्यू है। मुझसे चाहिए कितने की अमाउंट, यानी कि 441। ठीक है, जा अमाउंट निकल के आ जाएगी नहीं आ जाएगी ये बता। अरे अमाउंट निकल के आ जाएगी नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। काटिए सर, अब काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, ऐसे 4 से अगर मैं ये 2 जीरो काटूं तो कितनी बार कट जाएगा 25, और 1 जीरो मेरी चल रही है। तो देखिए 5 × 250 × 441, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ लास्ट में 0 आएगी और फिर 5 आएगा, 0 और 5, तो 0 5 0 5, इसमें 0 5 नहीं है तो ये तो कट गया 0 5। लेकिन अब ये नियरेस्ट है सारे के साथ। देखो 51, 5,15,000, 5,52,000, 5,51,000। तो अब तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले ये देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, तो 5 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 इंटू कितना 250, 0 25 पंजे 125, तो 25 1 बचा, 25 दूनी 50 और 1 51, 5 25 दूनी 50 और 1 55, यानी ये 5,51,220, 5,51,220। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, 5 10 15 3 18 18 9, 4 4 8 1 9, 5 7 5 35 और 5 6 3 8, 8 9 72, 7 2 9, बिल्कुल लगा सकते हैं डिजिटल सम, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप ट्राई करना, डिजिटल सम बिल्कुल मैच कर जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी में मुझे लगता है बराबर आएगा 5, हाँ बिल्कुल बराबर आएगा सभी में। डिजिटल सम सभी का 9 आएगा, लेकिन एक बच्चा 9 जब डिजिटल सम लगाने बैठेगा, कितना 9 डिजिटल सम, तो सभी में बराबर आएगा। क्या आएगा
बराबर। तो इसलिए बेटा हर चीज वो चीज सीख के चलिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ठीक है सर, मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नमा क्वेश्चन देखिए। नमा क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर 7200 रुपये हो जाती है, यानी ये क्या अमाउंट, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो धनराशि आती है। यानी पी पूछा है, क्या पूछा? पी पूछा है मेरे से। टी मेरा कितना है? 2 साल। रेट कितनी है? 20%। और मेरा अमाउंट दे रखा कितना? 7200। राइट। तो देखिए रेट 20% वैल्यू का 1/5, 5 पर 1 की ब्याज कितना देगा? 6। तो 5 से 6 हो गया, ये पी से ए हो गया। ये 1 साल के लिए, मुझे चाहिए कितने का? 2 साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए स्क्वायर कर दो, या फिर 5 से 6 एक और कर दो, बात एक है। कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। मेरे पास ये पी है, ये क्या ए कितना? 7200। तो 36 नहीं हो, कितना? 72। 36 से काटे कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 200 बार। जितनी बार जाता उतनी गुना 200 गुना। जब ये 200 गुना है तो ये भी 200 गुना। कितना जाएगा? 500। तो वह राशि कितनी थी? 500। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर। चलिए सर, करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। चले सर, देखिए 10वां सवाल देखिए, कि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपये उधार लेता है, यदि ब्याज की देय राशि 5280 रुपये थी, यानी कि ब्याज जो है यानी कि सीआई है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पी का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ केवल और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। टी मेरा, पी पूछा है मुझसे, टी मेरा 2 साल है, रेट कितनी है? 20% है। अब सीआई दे रखा है। अभी तक क्या था कि या तो पी दे रखा होता था या फिर अमाउंट दे रखा था। अब क्या दे रखा है? सीआई। सीआई दे रखा है, ठीक है। सीआई पूछा नहीं, सीआई दे रखा। कितना? 5280। 20% वैल्यू का 1/5। तो 5 पर 1 का ब्याज कितना देगा? 6। तो पी से ए हो जाएगा 5 से 6। लेकिन मुझे चाहिए कितने साल? 2 साल के लिए। इस कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 से 36 हो गया। तो सी आई यहाँ कितने का आया? ब्याज कितने का आया? 11 का। कितने का? 11। जबकि ब्याज 11 का नहीं, सवाल में कितना है? 5280 का। तो वो 11 नहीं हो, कितना? 5280 का। अब सब काटिए, 11 से काटिए। 11 चौक 44 और 11 88, यानी कि 480 बार जाएगा। जितनी बार जाता उतने गुना हो जाता है। जब ये 480 गुना है, मुझसे पूछा क्या? पी, तो ये भी 480 गुना हो जाए, ठीक है। 1 जीरो तो आएगी। 25 अट्ठे 200, यानी कि 20 बचा, और 25 चौका 100 और कितना? 120। कितना? 12। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। चले सर, 11वां सवाल देखिए सर, जल्दी से पढ़िए इस सवाल को। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक दर पर एक राशि का निवेश करने पर वर्ष के अंत में 78,030 रुपये प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं क्या मतलब? अमाउंट है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज किससे होता है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि हाफ ईयरली। देखिए प्राप्त होते हैं, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना है? 78,030 रुपये। रेट कितनी है? 4%। टी कितना है? एक, ये एक है ना, एक है। 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत में, तो टी कितना है? 1 साल। मुझसे पूछा क्या? दर पर एक निवेशित राशि निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में कितने प्राप्त है, जो वार्षिक वर्ष से होता है। यानी निधि पूछा, यानी कि पी पूछा। क्या पूछा? पी पूछा। तो वह राशि ज्ञात, वह राशि ज्ञात की। देखिए यहाँ क्या चल रहा है? हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में मैं अभी बता के आया हूं पीछे
कि समय को तो करते दूना, एक किसी चीज को पकड़ लीजिए, आप ऐसा मत कीजिए दोनों को रटिए। समय दूना कैसे याद करोगे, अब ये भी समस्या हो जाती है। ऐसे समझिए कि आपका समय बड़ा ही तरक्की के साथ है, यानी कि दिन दिन रात क्या हो रहा है, दूना। बस ये कंसेप्ट याद रखिए, दिन रात क्या हो रहा है, दूना हो रहा है समय, तो समय कितना हो दूसरा। जबकि रेट क्या हो जाती है, आधी, इसके अपोजिट होती है, यानी कि अगर दूना तो ये क्या होगा, आधा, कितना राइट। 2% की वैल्यू क्या है, 1/50, तो 50 से 51 हो जाएगा, ये पी है और ये ए है। 2 साल की बात करें तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल की बात करेंगे तो क्यू करेंगे, 4 साल की बात करेंगे तो 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 2500। ये कितना का, ये कितना आ रहा था, 2600, निकल के आया था 2601। ठीक है, इसका कितना जाएगा, 2601। अभी मैंने बताया था पिछली क्लास में, जबकि ये करा इतना ही है, तो 78,030 जो है ये 2601 की वैल्यू है। मुझे चाहिए कि नहीं की इसकी 2500, ये किसकी आ जाएगी, पी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पी निकल के आ जाएगा। देखिए अगर मैं देखूं जीरो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखूं इस वाली सीरीज को और इससे डिवाइड करूं, तो अगर मैं देखूं 1 है, 1 से 3 लाने के लिए क्या चाहिए, 3। और देखिए अगर 3 का 26 में करता हूं तो 26 78, इसका मतलब ये सीधे सीधे 30 बार कट जाएगा, 0 बार 30 बार, और 25 75। ठीक है, तो मेरा 3 0 चल रहा, कितना आ जाएगा, 75। करेक्ट आंसर का ऑप्शन। ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं काटने का, ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं काटने के। चलिए 12वां सवाल पढ़िए सर। यदि मूलधन 26,000 रुपये है, यानी कि पी है, और 3 वर्ष की 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अमाउंट पूछा है। अब आ गया 3 साल वाला, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो मेथड में चाहे 3 का पूछे, 4 का पूछे, चाहे कितने का भी पूछे, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। पी कितना है, 26,000 रुपये, और टी कितना है, 3 साल। रेट कितनी है, 10%। मुझसे अमाउंट मुझसे पूछा, 10% वैल्यू क्या है, 1/10, तो 10 अगर मेरा पी है तो 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा, 11। तो सर जी पी से ए हो जाएगा 10 से 11, लेकिन मुझसे समय कितना दे रखा है, 3 साल। इसका मतलब क्या है, क्या इसको 3 बार लिखिए, पहली साल के लिए 10 से 11, दूसरी साल के लिए 10 से 11, तीसरी साल के लिए 10 से 11। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक ना हो जाएगा 1000 और एक ना हो जाएगा 1300 का, या फिर ऐसे ना लिख के आप सीधा सीधा यही लिखिए, क्यू की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, क्यू करेंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1000 और ये कितना आ जाएगा 1300, राइट सर, कितना हो जाएगा 1331। अब देखिए मेरे पास मूलधन कितना है 26,000, ये इसके बराबर कर दूं 26,000 के, राइट सर। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, यानी बचा के ना 26, तो ये कितने होना 26 होना। जब ये 26 होना है तो ये भी 26 होना हो जाए, क्या हो जाएगा 26। अब एक बात बताओ, जब मैं ये देख रहा हूँ इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, जबकि सभी में 6 दे रखा है, लेकिन सभी में क्या डिजिटल सम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। चलो कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको डिजिटल सम बता रहा हूँ कैसे करोगे। यहाँ 11 11 11 का मल्टीपल है, पहले 11 करोगे, फिर 11 करोगे, फिर 11 करोगे, वो बहुत ज्यादा पेचीद होगा। एक बार ट्राई करते हैं डिजिटल सम क्या है। देखिए 3 और 3 3 और 3 6 और 2 कितना का 8, यहाँ से तो 8 आ गया, सॉरी। ठीक है, और 6 और 2 8, यहाँ से भी कितना 8, 8 2 64, और 6 4 10 कितना जाएगा 1, 6 4 10 का मतलब क्या जाएगा 1 आ जाएगा डिजिटल सम, जिसमें एक मैच हो रहा हो वही इसका क्या आंसर। देखिए 6 6 12 और 5 17 और 3 कितना आ जाएगा 20, 20 का मतलब क्या है 2, या तो 1 है। 6 6 12 और ये मैं देखू 6 3 18 19, 19 का मतलब क्या है 9 और 1 10, 1 आ जाएगा। 6 6 12 और 6 18, 18 4 22, 22 का मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
6 6 12, 6 3 18, 3 कितना जाएगा 21 कितना जाएगा। लेकिन यहाँ डिस्टेंस सम कितना आ रहा है 1, वहां जिसमें डिस्टेंस सम 1 होगा वही इसका क्या जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। बताइए सर मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कैलकुलेशन एक बच्चा क्या करेगा इतनी देर में ये खत्म कर दीजिए, प्रैक्टिस से सारी चीज आ जाएंगी। एक बच्चा क्या करेगा 1331 का 26 में मल्टीप्लाई, 6 कम 6, 6 3 18, 6 3 18 19, 6 और 1 7, फिर 2 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6 और 2। वो वहां जाके इस तरह से खुपचे में जाके करता रहेगा। लेकिन चलो बेटा ये तो छोटी सी चीजें दे रखी है, जैसे ये भी 3 डिजिट की होती 4 डिजिट की होती फिर क्या करते, तो वहां आपको डिजिटल सम ही निकालेगा। ये होते हैं कैलकुलेशन के बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट। चलिए 13वां सवाल देखिए, एक निश्चित राशि को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ब्याज की गणना वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई। आकलित ब्याज 2522 रुपये तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और पी मुझसे पूछा है, पी मुझसे पूछा है रेट कितनी है 5%, बस तो दे नहीं रखे। टाइम थोड़ा हिडन लग रहा है मुझे इसमें, मतलब छूट गया। और सी आई कितना देखा आंकलिक ब्याज कितना 2522। अब ये इसका क्या दे रखा है मैं ये देखूं, चलो मैं अभी बताता हूँ क्या हुआ। 20% लिखा 1/20, 20 से 21, 8000, एक मिनट रुकना 9261, ठीक है कितना जगह 1261, 2522 ये से 2 बार, ठीक है। यहाँ जो साल दे रखी है वो 3 साल दे रखी है, ठीक है कितनी दे रखी है 3 साल। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए, यहाँ 3 साल है, कितनी साल है 3 साल, कोई दिक्कत नहीं छूट गया लेकिन मैंने बता दिया आपको कितनी दे रखी है 3 साल। तो देखो रेट में फोकस करिए 5% मिलेगा 1/20, 1/20। तो ये क्या मेरा नीचे पी है यानी प्रिंसिपल 20 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, क्या मतलब अमाउंट। तो पी से ए हो गया, 20 से कितना हो जाएगा 21, लेकिन 3 साल की बात कर रहा है तो 3000 और उसका क्यू कितना हो जाएगा 8000, राइट से कितना हो जाएगा 21 का क्यू कितना होता है 9261, 21 का क्यू कितना होता है 9261। ये याद होना चाहिए, सबसे फेवरेट है ये, रट लेना 9261 होता है। तो 800 से 8000 से 9261 हो गया। ब्याज कितने का मिला सी आई कितने का आ जाएगा 1261 का, ब्याज कितने का 1261 का, जबकि ब्याज कितना दे रखा है 2522, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 2522, राइट सर 2522 के। जब इससे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, जितनी बार जाता उतनी गुना 2 गुना। मुझसे पूछा क्या ये पूछा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा 16,000। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। अगर मुझसे अमाउंट पूछता तो ये भी 2 गुना होता। ठीक है सर, मजेदार सवाल है, ऐसे सवाल है। चलिए 14वां सवाल पढ़िए जल्दी से, 14वां सवाल पढ़िए जल्दी से। यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक, देखिए ये लाना है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो क्या यार, अब यहाँ ये नहीं दे रखा कितने महीने बाद, मैं एक बार देख लेता हूँ ना। यहाँ 18 महीने बाद है, 18 महीने, 18 महीने बाद राशि कितनी होगी, और हाफ ईयरली दे रखा है, क्या दे रखा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक क्या दे रखा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली दे रखा है। रेट कितनी है, रेट कितनी है 20%, और समय कितना है 18 मंथ, 18। और पी मेरा दे रखा है, पी मेरा कितना दे रखा है 2000 रुपये। चलो पी को ऊपर लिख लेता हूं, पी मेरा दे रखा है 2000 रुपये, राइट सर।
हाफ ईयरली के केस में क्या करता है, हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं, हाफ ईयरली के केस में 6 महीने भाई, 6 महीने का स्लॉट, 6 महीने का स्लॉट, 6 महीने का स्लॉट। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर मैंने क्या बताया था, समय को कीजिए दूना। तो समय को दूना करोगे तो 18 दूनी 36 महीने हो गए। क्या हो गए, 36 महीने। लेकिन साल में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 12 से। कितना जगह 12 या 36, कितना जगह 3 साल, कितना जगह। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसे ना समझ के आप एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको। जबकि वो इस तरह के महीने दे रखे हो, आप जो ब्याज लेने जाएंगे वो हर 6 महीने पे लेने जाएंगे, लेकिन आप 18 महीने तक ले रहे हैं। तो हर 6 महीने पे जाओगे तो कितनी बार जाओगे, 6 या 18, कितनी बार, 3 टाइम्स बार जाओगे। इसका मतलब यह है कि ब्याज जो है 3 साल के लिए चलेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। या तो आप दूना कर लीजिए, फिर साल में चेंज कर लीजिए, या फिर हर कितने महीने पे जाओगे, हर 6 माही पर, 6 महीने पर। तो 6 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाओगे, 3 बार जाओगे। कितनी बार, 3 बार। तो इसका मतलब ये कि 3 साल की वो बात कर रहा है बस। और रेट को क्या करते हैं, आधा, कितना जाएगा, 10%। 10% मिलेगा 1/10। 10 पर 1 का ब्याज कितना देगा, 11। तो 10 से 11 हो जाएगा, ये पी है और ये क्या है। तो 3 साल के लिए क्यू, 3 साल के लिए 1000 और ये 1331। 1000 से 1331 ब्याज कितने का, सीआई कितने का जाएगा, 331। ब्याज कितने का जाएगा, 331 का। एक बात बताइए, मेरे को पी कितना दे रखा है, 2000, कितना, 2000। इसे काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कितनी बार, 2 गुना। ये 2 गुना हो जाएगा इसका। जब ये 2 गुना है, मुझसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ये 2 गुना है तो सर जी ये भी 2 गुना हो जाएगा, 2 3 6 3 6 कितना जाएगा, राशि कितनी होगी ये नहीं पूछा है कि ब्याज बताइए, ये बताइए राशि कितनी होगी। जब ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना करो, 2 3 6 3 6 कितना जाएगा, 2662। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पूछा तो ये निकाल लेंगे, अगर सीआई पूछा तो सीआई निकाल लेंगे, ठीक है सर। चलिए सर, लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है। हाँ देखिए, पढ़िए सवाल को। 6400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर पर, इंग्लिश में पढ़ लिया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट द 400 एट द 25% एनम 3 ईयर्स, यानी कि 3 वर्षों में, यहाँ 3 वर्ष है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पी कितना है, 6400। तो रेट कितनी है, 25%। टी कितना है, 3 साल के लिए। मुझसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी सीआई मुझसे पूछा, क्या पूछा, सीआई मुझसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको रेशियो मेथड ही समझा के चल रहा हूँ। 25% की वैल्यू का 1/4। तो 4 अगर मेरा क्या पी है, 4 पर 1 का ब्याज कितना देगा, 5। तो पी से ए हो जाएगा 4 से 5। लेकिन कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। यहाँ कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इसका क्यू करो कितना हो जाएगा, 64। 5 का क्यू कितना होता है, 125। राइट, ये मेरा पी है, ये क्या मेरा अमाउंट है। मुझसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कैसे निकालोगे, यहाँ सीआई कितना आ जाएगा, सीआई कितना आ जाएगा सर जी, इसमें से ये घटाओ कितना आ जाएगा, 1 कितना आएगा, 61। कितना आ जाएगा, 61। जबकि मेरा पी कितना है, 6400। ये 64 नहीं है, वो कितना है, 6400। जब इससे काटोगे तो ये कितनी बार, 100 बार। जितनी बार जाता उतने गुना, जब 100 गुना तो ये भी 100 गुना, कितना जाएगा, 100। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, करेक्ट आंसर का ऑप्शन। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना ओनली रेशियो मेथड। हालांकि मैं इस सवाल को हर एक मेथड से कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप सीखोगे, अभी एक साथ में बताया था, हो सकता है आपके लिए कंफ्यूज हो जाता। अभी रेशियो मेथड हो गया, सक्सेसिव मेथड हो जाएगा, 2 1 वाला भी बताया था और 3 मेथड वाला भी, यानी कि चारों मेथड से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे हम जानेंगे। अभी तक क्या था, मैंने रेशियो मेथड ही कवर किया इस वीडियो में, जिससे कि आपकी रेशियो मेथड पर पकड़ हो जाए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।